हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो काफ़ी दिन बाद मैं यूट्यूब में वीडियो बना रही हूँ। और क्योंकि ये फ़ोन मेरा मतलब मैंने नया फ़ोन ले रखा है और इसका पासवर्ड जो इस चैनल का जो मेरा पासवर्ड है वो मैं भूल चुकी हूँ। जो दूसरा चैनल मैंने दूसरा फ़ोन जो मैंने लिया है उसमें मैं उसका मतलब लॉगिन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं उसका पासवर्ड भूल चुकी हूँ। इस वाले चैनल का जो ये वाला फ़ोन है मेरा, इसका चैनल का पासवर्ड मैं भूल चुकी हूँ और ये फ़ोन मैंने रख दिया था। अब मुझे याद नहीं था कि मैंने कहाँ रखा था, तो इस वजह से फिर काफ़ी दिन बाद मिला मुझे ये फ़ोन अलमीरा में, पुराने पर्स में रखा हुआ था। जो कि पर्स में काफ़ी टाइम से मतलब मैंने देखा भी नहीं उस पर्स को, मतलब देखती नहीं थी मैं उस पर्स को, तो काफ़ी टाइम बाद। तो इसीलिए आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ इसमें। तो ये मेरी छोटी बेटी कर रही है यहाँ पर काम। ये ये देखिए ऐसे कह रही है, मम्मी तब तक आप और काम करो, मैं तब तक ये कर देती हूँ, सोफ़े वगैरह सही कर देती हूँ। तो देखते हैं कितना कर पाती है। तो बस यहाँ पर अब मैं करती हूँ अपना काम, क्योंकि बच्चे भी जा रखे हैं स्कूल, बच्चे चले गए स्कूल और अब करती हूँ मैं अपना काम, क्योंकि बच्चे आएंगे 2 बजे तक। बच्चे आते हैं 2 बजे तक, 2 नहीं, पौने 3 बजे तक। तो अभी मेरा सारा कमरा ऐसे ही फैल रखा है। ये देखिए हर जगह हर जगह हर जगह मेरा कमरे सब फैले हुए हैं। ये देखो ये देखो, ये सारे कमरे फैल रखे हैं। तो उधर मैंने गाने लगा रखे हैं दूसरे फ़ोन में ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि गाने चले तो कुछ ना कुछ आएगी, और तो फिर कॉपीराइट वगैरह तो आ ही जाता है हमेशा। चलिए अपना काम को निपटाती हूँ मैं। तो बस बच्चों को स्कूल मैं छोड़ने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर अपने कमरे पे, मतलब बच्चों के कमरे में। तो सारे जो ये फैला हुआ हो रखा ना बच्चों के जाने के बाद, ये सब एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी हम इतना साफ़ सुथरा कर देते हैं और जैसे ही बच्चे स्कूल से आते हैं उतना ना मेरा तब भी नहीं होता। जब मेरी छोटी गुड़िया रहती है वो भी लिमिट से खेलती है, मतलब इधर उधर फैलाना फुलाना नहीं होता। लेकिन जब एंजल और पीहू आ जाते हैं तो बाप रे, पूरे कमरों में ऐसे मतलब अपनी ड्रेसें इधर उधर फेंक देना, कपड़े इधर उधर फेंक देना, मतलब। और तब सुबह के टाइम जब स्कूल जाने का टाइम होता है तब बोलते हैं, मम्मी हमारी टाई कहाँ है, मम्मी हमारी बेल्ट कहाँ है, हमारे शूज़ कहाँ, सॉक्स कहाँ हैं, ऐसे वैसे। और मैं इनको हमेशा बोल देती हूँ, मैंने जगह बना रखी है कि सॉक्स यहाँ पे रखनी है, तुम्हारी ड्रेसें यहाँ पे टांगनी है। चलो एंजल तो नहीं टांग सकती अभी दरवाजे के पीछे, लेकिन पीहू टांग लेती है बेड पे खड़े होकर के। लेकिन मैं उसको बोलती हूँ कि डाल दे बेटा, पर वो मना भी नहीं करती है। हाँ मम्मी डाल दूँगी डाल दूँगी, बस यही बोलती है कि डाल रख दूँगी, लेकिन नहीं रखती है। तब मुझे सब एडजस्ट करके रखना पड़ता है। तब सुबह के टाइम चिल्लाते हैं कि मम्मी हमारी सॉक्स कहाँ रखे हैं, हमारी टाई कहाँ रखी है। तो बस फिर यहाँ पर मैं बच्चों के साथ थोड़ा गुड़िया का ये है कि ये एक जगह बैठी रहती है, और इन लोगों का, दोनों बहनों का कूदना वगैरह हो जाता है जैसे ही आते हैं। तो जब तक बच्चे नहीं आते तब तक मेरा कमरा साफ़ सुथरा रहता है, नहीं फैला हुआ होता है, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं बिल्कुल सही कर देती हूँ। और जैसे ही पीहू और एंजल आते हैं वैसे ही फिर इसकी मस्ती भी शुरू हो जाती है, वरना ये थोड़ा डर जाती है कि मैं अकेली हूँ तो मम्मी मुझे मारेगी। तो इसी वजह से बिल्कुल बैठी रहती है एक जगह। लेकिन यही होता है कि जब इधर उधर होती है ना तब फिर चिल्लाना मुझे इसके साथ करना ही पड़ता है फिर। तो बस यहाँ पर मैं सारे कमरे, मैंने बच्चों के कमरे में झाड़ू पोछा वगैरह, झाड़ू लगा दिया था, और मैं एडजस्ट वगैरह भी कर रही थी सारा सामान अपनी अपनी जगह पर, और झाड़ू वगैरह भी लगाती जा रही थी। तो वैसे मैं पोछा हमेशा एक दिन छोड़ के ही लगाती हूँ। डेली झाड़ू तो डेली लग जाता है, लेकिन पोछा एक एक दिन, कभी कभी तो 2 दिन भी छूट जाते हैं, लेकिन झाड़ू फिर डेली लगता है। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू वगैरह अपना कमरे बच्चों के कमरे और ड्राइंग रूम वगैरह सब साफ़ करने जा रही थी। तो ड्राइंग रूम तो गुड़िया कह रही थी मम्मी मैं कर दूँगी, लेकिन उसने करा भी था, अच्छा करा था। थोड़ा जहाँ जहाँ से मुझे लग रहा था कि भाई यहाँ से कवर ठीक से नहीं लगा रखे हैं, तो वो करती रहती है। तो यही होता है, मतलब है बहुत छोटी, 3-4 साल की है। तो बस फिर यही सोचती है कि मतलब बोलती है मम्मी, जैसे मैं दीदी उनको बोलती हूँ पीहू एंजल को कि बेटा सोफ़े के कमरे साफ़, सोफ़े साफ़ कर दो, उनके कवर कवर लगा दो, बेडशीट वगैरह सब सही कर दो। तो ये उनको देख देख के ये भी अभी सोचती है कि नहीं मैंने भी करना था, मैंने भी करना था। तो ये आज मुझे बोलने लग गई कि मम्मी दीदी और भी करते हैं तो मैं भी कर लूँ। मैंने कहा चल ठीक है कर ले। तो ऐसे ही होता है कि बच्चे ना इसके साथ ना थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सीख भी लेते हैं। ये होता है इनका इंजॉयमेंट का इंजॉयमेंट होता है, खेलने के लिए खेल समझते हैं कि चलो यार ये साफ़ कर देती हूँ वो साफ़ कर देती हूँ। तो बस फिर यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो ठीक है करो, मैंने कहा कर ले, मैंने कहा पर मुझे परेशान मत कर। तब बस इसने सोफ़े वगैरह जितने भी हो पा रहे थे इससे, वो उसने इसके कवर कवर लगा दिए, मतलब कवर भी इधर का उधर लगा रखा था, उधर का इधर लगा रखा था।
तो बस फिर मैं बाहर गई तो मैंने उसको ढंग से एडजस्ट वगैरह करा, तो फिर तब कर दिए थे इसने थोड़े बहुत सही। और यहाँ पर आ गई थी मैं पोछा लगाने के लिए। तो पोछा मैं हमेशा खड़े ही उससे लगाती हूँ, क्योंकि बैठ करके ना मैं खड़ी एक बार बैठ जाती हूँ तो ठीक है, लेकिन उसमें ना बार बार खड़े होना पड़ता है, बैठना पड़ता है। तो जब से मेरा मतलब मेरा ऑपरेशन हुए हैं, तब से मेरे से ना मतलब बैठ करके पोछा नहीं लगाया जाता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि और खड़े खड़े लगा पाती हूँ मैं। तो मेरे तो इतने ऑपरेशन हो रखे हैं, जिनके ऑपरेशन भी नहीं होते, लेकिन कमर दर्द तो ये होता है कि बस कमर दर्द सबके, ज़्यादातर लेडीज़ के कमर दर्द होता ही होता है। तो बस फिर मेरा यही हो जाता है फिर। और मेरा अगर एक बार कमर का दर्द हो जाता है तो मेरे 3-4 दिन कंटिन्यू रहता है। फिर मुझे रिलैक्स करने के लिए पूरी मतलब कम से कम 1-1.5 घंटा मुझे रिलैक्स करने के लिए चाहिए, तब जा कर के मेरा थोड़ा कमर दर्द सही होता है। वो भी ऐसे होता है कि थोड़ा सा होता है और फिर से शुरू हो जाता है, तब होता है तब फिर से शुरू हो जाता है। इसीलिए मैं ना बैठ करके पोछा नहीं लगा पाती हूँ। बस ये है कि उसमें खड़ा होना पड़ता है, बैठना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, बैठना पड़ता है, तो इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे। वरना अगर बैठे बैठे लगातार लगाती रहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उठने बैठने में थोड़ी मुझे दिक्कत हो जाती है। इसी वजह से मैं नहीं लगाती हूँ बैठा हुआ मतलब वैसा वाला पोछा। इसी वजह से मैंने ये वाला पोछा मंगा रखा है। तो फिर बस बच्चों के जाने के बाद बस अपने घर की साफ़ सफाई और बस किचन कुचन तो मैं सुबह ही मॉर्निंग में साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद मेरा किचन में कोई काम नहीं होता है। जब भी होता है दिन में जाती हूँ, दाल वगैरह दिन में छौंक करके, तो फिर वैसे ही किचन में से बाहर निकल जाती हूँ मैं। तो बस फिर यहाँ पर मैं बच्चों के साथ मतलब बच्चों के वो अपने कमरे कमरे साफ़ सूफ करने के बाद फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कि क्यों ना अब थोड़ा बहुत उन बच्चों वो ब्रेकफास्ट वगैरह के बर्तन बुर्तन भी मेरे वैसे ही थे पड़े हुए, ब्रेकफास्ट भी हमने कर लिया था। मैंने आज सोचा, मैंने कहा जल्दी जल्दी फिर ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लेते हैं। थोड़ा सा ब्लॉग बनाया, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, क्योंकि तब ये होता है ना कि दाल वगैरह छौंकते हैं तो फिर उसके नाश्ते के बर्तन भी मैं उसी के साथ धो लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी चल रही थी पूजा की सॉरी पोछे की तैयारी। तो पोछा लगाने के बाद घर की साफ़ सफाई करने के बाद आ गई थी मैं किचन में। तो किचन में ना सुबह के टाइम मैंने जो थोड़ी बहुत बड़ी बड़ी किचन थी वो मैंने साफ़ करी थी, तो आ गई थी मैं किचन में। तो किचन में आज बना रही थी मैं न्यूट्री और आलू। तो दिन में पहले मैंने सोचा, मैंने कहा मैं दाल बनाती हूँ, लेकिन बच्चों ने बोला मम्मी दाल मत बनाना, क्योंकि दाल मोटी दाल इतनी हो रखी है डब्बे में, 3-4 डब्बे मोटी दाल के भर रखे हैं। तो बस फिर मैंने बोला, मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने कहा मैं आज इन लोगों ने बोला या तो लौकी बनाना या तो फिर कुछ और सब्जी बनाना दिन के लिए, बस ये दाल मत बनाना। तो मैंने सोचा ये, मैंने कहा फिर मेरे और भी सब्जी भी नहीं थी, लौकी भी नहीं थी, आज मेरे घर में सब्जी भी नहीं थी कुछ बची हुई। तो न्यूट्री में ऐसा है कि न्यूट्री मैं हमेशा रखती ही रखती हूँ, क्योंकि ये होता है कि कभी सब्जी नहीं हो पाती है घर में, तो ये है कि न्यूट्री और आलू बना दिए। तो न्यूट्री हमेशा मैं रख के ही रखती हूँ अपने पास। तो काफ़ी दिन से ख़त्म भी हो गई थी, तो अभी 2-4 दिन पहले गई मैं मार्केट, तो मैं न्यूट्री ले आई थी। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा कि और सब्ज़ी तो नहीं है घर में, तो क्यों ना न्यूट्री बना दी जाए। तो बस यहाँ पर न्यूट्री और आलू मैं दिन में चावल के साथ के लिए बना रही थी। और मेरा अब सामान भी थोड़ा थोड़ा होता जा रहा है ख़त्म। नमक मिर्च वगैरह सब कुछ होती जा रही है। पर मिर्च तो हम वैसे भी लाल मिर्च नहीं यूज़ करते हैं, बहुत कम। मैं लाल मिर्च तब यूज़ करती हूँ जैसे ऐसा होता है कि जैसे मतलब दाल वगैरह में छौंका लगाते तो थोड़ा टेस्ट करते हो ना, तो फिर मैं तो बाद में पकने के बाद फिर मैं नहीं डालती हूँ, फिर मैं थोड़ी लाल मिर्ची डाल देती हूँ। वैसे हम हरी मिर्च का ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और बस यहाँ पर मैं अपना जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि और काम भी था मेरा, तो उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा जल्दी अपना काम निपटाने के बाद फिर मैं फटाफट वो काम भी निपटा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर हमने नाश्ता नुश्ता कर लिया था, ब्रेकफास्ट करके कि मैं आ चुकी थी, तो मैंने ये पहले ये सोचा, मैंने कहा और काम निपटा लेती हूँ, तब जा कर के ब्रेकफास्ट के बर्तन धोंगी। तो बस फिर यहाँ पर ब्रेकफास्ट के बर्तन भी मैं धोती जा रही थी, और एक तरफ मैंने सब्जी वगैरह बना दी थी रखने के लिए। मतलब एक तरफ सब्जी में मतलब छौंका लगा रखा था रखने के लिए, तो बस दूसरी तरफ मेरा प्याज वगैरह वो हो रहे थे। और दूसरी तरफ मैं प्रेशर कुकर वगैरह धो रही थी, बर्तन धो रही थी। मैंने सोचा, मैंने कहा जल्दी फटाफट अपना काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे दूसरा काम भी निपटाना था। यही होता है कि जब सुबह आजकल सर्दियों में थोड़ा लेट ही हो जाता है काम स्टार्टिंग, तो बस फटाफट मैंने कहा जल्दी फटाफट अपना काम निपटा करके फिर थोड़ा छत पे भी मैंने झाड़ू लगाना था, क्योंकि धूल वगैरह आजकल इतनी हो रखी है। और अगर बरसात में चल जाता है, लेकिन